हेलो हाय दोस्तों, टारगेट विद स्ट्रीम में आपका हार्दिक स्वागत है। अब मेरे द्वारा आगे 3 क्लास कराएगी जिसमें सदस्यता के प्रकार और शब्द समरूपता या सदस्यता, उसके बाद अक्षर सदस्यता, उसके बाद संख्या सदस्यता और उसके बाद टाइप 4 मैंने कराया अक्षर नंबर सदस्यता। चारों टाइप के क्वेश्चन कराए, बताए क्या तरीका है करने का। और उसी टाइप के आज की सदस्यता की लास्ट क्लास होगी और इसमें 30 क्वेश्चन लिए हैं। मैं क्रमबद्ध तरीके से कराऊंगा, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को इसने 11 लिखा है तो 31 को आगे क्या लिखेगा। अगर 21 को 11 लिखा है तो 31 को क्या लिखेगा, 16, 17, 15 या 18। और 21 31 से क्या निकलेगा, देखेंगे। अगर 21 को इसने 11 लिखा है तो 21 में क्या किया होगा, +1 किया होगा और 2 का भाग लगाएगा तो क्या हो रहा है, 11। ठीक है, वैसे ही हम जो सीरीज इसमें लगाई है उसी प्रकार 31 में प्लस करेंगे तो यानी 31 + 1 कितना हो जाएगा और 2 का भाग लगाना है यानी 32 + 2 आंसर आएगा 16। कितना आएगा, 16। आंसर नंबर ए। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगर 35 को 34 लिखा है तो 36 को क्या लिखेगा, 62 या 42 या 80 या 85। ठीक है, अगर 35 को इसने 34 लिखा है तो 76 को क्या लिखेगा। देखेंगे क्या नियम लगा रहा है। अगर 35 को इसने वैसे तो -1 करेंगे तो इससे नहीं मिलेगा, अगर इसमें -1 करेंगे तो कितना आएगा, 75 ऑप्शन में है नहीं तो ये सीरीज काम नहीं करेगी। एक सीरीज नहीं बनाएंगे। अगर 3 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा, 9। अगर 5 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा, 25। इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 5 कितना होगा, 14, कैरी 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 34। यानी दोनों संख्याओं का वर्ग कर रहा है, यानी 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 34। वैसे ही 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 49 और 6 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 36। ऐड करेंगे 9 और 6 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, कैरी 1 जाएगा, 1 और 4 5 और 5 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 यानी 85। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगर 6 को इसने 18 बनाया है तो 14 को क्या बनाएगा, 70, 64, 108 या 98। 6 को इसने 18 बनाया तो 14 को क्या बनाएगा। ठीक है, या 70 बनाएगा या 64 बनाएगा या 108 बनाएगा या 98। अगर 6 को इसने 18 बनाया, सीरीज हमें मालूम पड़ रही है, इसने क्या किया है, 3 का गुणा। एक अपना निजी आंकड़ा देखेंगे तो 3 के गुणा करने से हमें 18 प्राप्त हो सकता है, मगर 14 में हमने 3 का गुणा किया यानी 3 कितना आएगा, 42, मगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो दूसरी सीरीज लगाएंगे। दूसरी सीरीज लगाएंगे, अगर 6 में अगर 2 का भाग दें तो 3 मिलेगा और उसी का गुणा कर दें तो हमें 18 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसमें लगाना है। 14 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसने 2 का भाग लगाया है तो 2 का भाग लगाएंगे, कितना मिलेगा, 7। ठीक है, अगर 7 मिलेगा तो फिर इसने क्या किया है, उसी संख्या में गुणा कर दिया यानी 14। ठीक है, यानी 14 से ले गया 98। आंसर नंबर क्या हो आएगा, 98। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यानी 12 से इसने
20 बनाया तो 18 से हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा या 35 मिलेगा या 42 मिलेगा या 30 मिलेगा। अगर 12 से ये 20 बना रहा है तो 18 से हमें क्या बनाना है, यानी 18 से क्या बनाना है, यानी 12 से यहाँ +8 कर रहा है, कितना, +8। अगर इसमें हम +8 करें तो क्या हो जाएगा, 18 + 8 कितना हो जाएगा, 24। मगर हमारे ऑप्शन में 24 नहीं दे रखा है, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, गलत। ठीक है। अगर 12 को इसने 20 बनाया है, अगर 12 को इसने 20 बनाया है, 12 को 20 बनाया है तो 18 को क्या बनाएगा, 12 8 3 3 3 12 +8 +20। ठीक है, यहाँ 8 करेंगे तो 24 होगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 - 4। ठीक है। अगर 18 में 2 का करेंगे तो 36 - 4 32 कितना होगा, 32। यही सीरीज काम करेगी। ये ऑप्शन गलत कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखेंगे, अब उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अगर 16 को इसने 69 लिखा है तो 24 को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अगर 31 को इसने 144 लिखा है तो 24 को हम क्या लिखें, देखेंगे। अगर 16 को इसने 69 लिखा है और 31 को 144 लिखा है, अगर हम 16 में और इसका डिफरेंस निकालें, 9 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 6 में से 1 जाएगा तो 5, यानी 54 आएगा। ठीक है। अगर इसका डिफरेंस निकालें तो 4 में से 1 गया तो 3 और 4 में से 3 गया तो 1, यानी 113 का डिफरेंस आया, कोई सीरीज नहीं मिली। ठीक है। इसमें सीरीज में देखेंगे, अगर इस सीरीज को आगे देखेंगे दूसरे तरीके से बनाएंगे। अगर हम 16 में 5 का मल्टीप्लाई करें, अगर हम 16 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो 80 आएगा। अगर 80 में से 11 माइनस कर दें, यानी यहाँ से 0 में से 1 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9। यहाँ बचा 7, 7 में से 1 जाएगा तो 69। ठीक है। आगे 31 को भी इसी तरह फॉलो करेंगे। अगर 31 में हम 5 का गुणा करें तो 5 1 या 5 और 5 3 जा 50। ठीक है, 155 हो गया। अब सीरीज में क्या करना है, -11 करने हैं तो कितना आ गया, 144, यानी सीरीज पकड़ गई। इसी सीरीज को किसमें लगा देंगे, 24 में। अगर 24 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 या 20, यानी कैरी 2 हो गया। 5 2 या 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। और इसमें क्या करना है, 11 माइनस तो 9 0 1, यानी 109। आंसर होगा 109, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यार 7 को इसने 56 लिखा है और 8 को 72, तो इसी सीरीज के हिसाब से 9 को हम क्या लिखेंगे, तो देखेंगे 7। ठीक है, 7 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें 56 आ जाए, यानी 8 का, यानी 1 नंबर को प्लस करो और उसी संख्या से गुणा कर दो, यानी 7 + 1 कितना होगा, 8, और 7 × 8 कितना हो जाएगा, 56। ठीक है। इसी सीरीज में 8 को देखेंगे, यानी 8 में +1 करेंगे तो 9 मिला, और 8 × 9 कितना होगा, 72। वेरी गुड। आगे देखेंगे ऐसे ही 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10, और 10 × 9 कितना हो जाएगा, 90। ये हमारा क्या होगा, आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अगर 127
को 11 लिखा और 19 को 367 लिख रहा है, तो 16 को क्या लिखेंगे 262, 550, 447 या 289। ठीक है, 127 से 11 मिल रहा है और 367 से कितना मिल रहा है 19। ठीक है, अगर 11 का वर्ग निकालें तो कितना होता है 121। ठीक है, 11 का वर्ग कितना होता है 121 और 121 में प्लस 6 कर दें, कितना प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 127। ठीक है, इसी सीरीज को इसमें फॉलो करते हैं। अगर 19 का वर्ग निकालें तो कितना होगा 361 यानी 361। फिर इसमें क्या करना है प्लस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 367। ठीक है, अब इसी सीरीज को हमें किसमें करना है 16 में, यानी 16 का सबसे पहले हमें क्या करना है वर्ग करना है। 16 का वर्ग कितना होता है 256। 256 में क्या जोड़ देंगे 6 जोड़ेंगे, यानी 6 और 6 12 कैरी 1 यानी 6 2 यानी 262। आंसर हमारा क्या होगा 262, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अगर 16 से 34 प्राप्त हो रहा है तो उसी प्रकार या 10 19 28 होगा। ये एक सीरीज बनाई है, समूह दिया है। ठीक है, ये समूह वाला क्वेश्चन है। कौन सा समूह, इसने एक समूह दे रखा है 7, 16, 34। इसमें क्या सीरीज फॉलो हो रही है, वैसे ही हमको 4 समूह दिए हैं, ऐसा कौन सा इनमें चारों में से समूह है जो इस सीरीज में फॉलो हो रहा है वो इसमें भी हो रहा है। ठीक है, देखेंगे और 7 × 2 कितना हो जाएगा 14 + 2 16 हो गया और 16 × 2 32 + 2 यानी 32। ठीक है, देखेंगे 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 + 2 ये भी गलत, 36 ये भी गलत, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ये भी सीरीज गलत है, यानी ये फॉलो नहीं होगा। अगला दूसरा देखेंगे, यानी 7 इसका डिफरेंस निकालो। 7 और 16 में कितना डिफरेंस है 6 और 3 यानी 9। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालेंगे यानी 4 4 8 और 10 कितना हो गया 18। ठीक है, 9 और 18 का डिफरेंस है, इन सब में निकालेंगे डिफरेंस 10 और इसका 9। ठीक है, और इसका डिफरेंस निकालेंगे 8 + 9 यानी दोनों में 9 9 निकल रहा है। बी में देखेंगे इसका डिफरेंस निकालेंगे 7 + 8 यानी ये भी सीरीज गलत हो रही है, पहले भी 8 आ रहा है, इसमें निकालेंगे अगर 7 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। ठीक है, 8 बचेंगे, यहाँ 4 में से 2 28, ये भी सीरीज गलत हो जाएगी। इसमें देखेंगे 58 में से 9 जाएंगे यानी 150 यानी 9। ठीक है, 76 में से 58 को घटाएंगे तो यानी 6 यानी 16 में से यानी 8 बचा, यहाँ बचे 6 में से 5 जाएंगे 18 यानी यहाँ भी 9 18 का डिफरेंस और यहाँ भी 9 18 का डिफरेंस, तो आंसर नंबर होगा हमारा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। और 2 2 2 4 4 4 8 8 132, ये एक समूह दे रखा है, ये एक समूह दे रखा है और ये एक समूह दिया है और इसमें एक रिक्त स्थान दिया है, ये समूह हमें पूरा करना है। जो सीरीज इन दो समूह में फॉलो हो रही होगी वही इस समूह में फॉलो होगी। तो इसमें देखेंगे यहाँ से कितना प्लस किया है +2, यहाँ से +4। ठीक है, यहाँ तो कोई प्लस वाला नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे ये सीरीज गलत। आगे देखेंगे अगर तीनों अंकों को हम जोड़ दें यानी 2 + 2 2 + 2 यानी 6 आ रहा है, ऐसे इन चारों को जोड़ेंगे 4 + 4 8 और 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 यानी 8 + 8 16 और 16 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। वैसे इन अंकों को जोड़ेंगे यानी 1 + 3 4 और 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 5 + 3 8
वो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 9 और 8 कितना हो जाएगा 9 और 8 17 और 17 और 7 हो जाएगा 24, ठीक है। यानी ये सीरीज हमारी बन रही है 6 12 24 6 12 24। ऐसे इसको जोड़ेंगे यानी 3 प्लस 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही 4 प्लस 8 प्लस 0 ये भी हो जाएगा 12। अब हमें यहाँ 24 वाला जिन संख्याओं का यानी 969 932 999 और 976 में से जिस संख्या का योग 24 होगा वो हमारा आंसर होगा। देखेंगे 9 प्लस 6 15 और 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15 प्लस 9 24, यानी आंसर यही होगा हमारा आंसर नंबर ए, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, विजय को 67 लिखा है तो शंकर को क्या लिखेंगे, यानी विजय को इन्होंने 67 लिखा है तो शंकर को क्या लिखेंगे SHANKER, ठीक है। विजय वी कितना होता है वाइस I 9 J 10 A1 ये 25, ठीक है। इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। यानी 26 और 10 कितना हो गया 36 और 36 और 9 कितना हो गया 36 और 9 यानी 4 यानी 45 यानी 67। सीरीज पकड़ी शंकर। और शंकर को देखेंगे S19 H81 940 K11 180, 18 over 19 और 1 हो जाएगा 20 यानी 30 को इसमें प्लस कर लेंगे यानी 14 और 1 कितना हो गया 45 इसको इसमें ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 1 इधर आ जाएगा तो 20 और 27, ठीक है। इसको ऐड करेंगे 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, कैरी 1 और 6 72, आंसर होगा हमारा 72, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें भी गलती कर दी ऑप्शन। अगला देखेंगे 46 को 61 बनाया है, वैसे ही इसमें जो इस समूह में फॉलो हो रहा है उस इस चारों में से कौन से समूह में वही सीरीज फॉलो हो रही है, ठीक है। 46 को 61 लिखा है, कितना लिखा है 61 और 61 लिखा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, अगर 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे, ठीक। यहाँ बचा 5 में से 4 गए तो 1, यानी डिफरेंस 15 आ रहा है। डिफरेंस है तो कोई भी नहीं रहा है, सीरीज दूसरी लगाएंगे। अगर 46 से 61 आ रहा है यानी 4 का वर्ग से भी नहीं आएगा। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को विपरीत हैं यानी 46 को क्या देंगे पलट देंगे, क्या करेंगे पलटने पर अगर इन दोनों को पलटेंगे तो हमें क्या मिलेगा 64, और 64 को फिर क्या कर देंगे घनमूल निकाल देंगे। घनमूल यानी 64 कितने का घनमूल होता है 4 का, किसका होता है 4 का। फिर इसके बाद इसका घनमूल निकालने के बाद 4 का होता है, इसका क्या कर देंगे वर्ग, क्या वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 और इसको विपरीत कर देंगे तो हमें 61 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इस समूह फॉलो करेंगे। अगर 27 को हम पलट दें तो कितना हो जाएगा 72 से 3 पर ये सीरीज नहीं बनेगी, ठीक है। 521 को अगर पलटें तो कितना हो जाएगा 125 और 125 कितने का धन होता है तो 5 का, कितने का होता है
5 का। अगर 5 का हम वर्ग निकालें, क्या 5 का वर्ग निकालें तो कितना होता है 25, और 25 को पलट दें तो कितना हो जाएगा 52। यानी 521 से हमने 125 बनाया, और 125 से 5 का वर्ग निकाला तो 25, 25 से हमें क्या मिला 52। वैसे ही 46 से हमने 46 को पलटा तो 64 मिला, और 64 कितने का घनमूल होता है 4 का, और 4 का वर्ग निकाला तो हमें 16 मिला, और 16 को पलटा तो 61 मिला। यानी दोनों समूह में सीरीज फॉलो हो रही है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अगर 62 को इसने 145 लिखा है, अगर 62 को 145 लिखा है तो इसमें यानी ये भी एक समूह देकर रखा है, समूह वाला क्वेश्चन है, तो इस चारों में से कौन सा समूह होगा, यानी 62, 45, 62, 45, ठीक है। अगर 62, 45 इन दोनों का डिफरेंस निकालें, यानी 45 कितना हो जाएगा डिफरेंस, यानी 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, और 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, यानी डिफरेंस 83, डिफरेंस से नहीं निकलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरी सीरीज, और 62, 145, 62 मल्टीप्लाई 155, 62 से 45 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 या 4, ठीक है, और 2 में यानी 6 यानी 12, 124 नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे 62 को 145 लिखा है, ठीक है, यानी 6 + 2 कितना होता है 8। अगर 8 का वर्ग निकालेंगे, 8 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होता है 8 का वर्ग, यानी 8 का वर्ग 64, और 64 में -2 करेंगे तो 62, ठीक है। ऐसे ही इससे मिला, यानी 8 में हमने +4 कर देंगे, यानी कितना हुआ 12, कितना हुआ 12, और 12 का वर्ग निकालेंगे, 12 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा 144 + 1 यानी 145। यानी यहाँ से कुछ और बना रहा है, वो यहाँ पर +4 करके दूसरी सीरीज बना रहा है, यानी ये दूसरी सीरीज बना है और ये दूसरी सीरीज से बना है, इसी प्रकार की सीरीज को फॉलो दिखाना है। यानी 190 26, ठीक है। इसने क्या किया है, यानी अंकों को जोड़ दिया, इस अंकों को जोड़ेंगे 9 + 10 11 का वर्ग कितना होता है 121, ठीक है। 121 में -2 करेंगे 190, ठीक है। अब इसमें यही वाली सीरीज लगाएंगे, अगर इसमें हम यानी यहाँ 8 में कर रहा है तो हम 11 में +4 करेंगे, किसमें करेंगे 11 में +4 करेंगे, यानी 15 का वर्ग निकालेंगे कितना होता है 225 में इसने क्या किया है +1, यानी +1 कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 226, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, 4 को इसने बनाया है 32, वैसे तो सीधा देखेंगे तो 4 × 8 करेंगे तो 32 मिल रहा है। अगर हम इसमें भी 8 का गुणा करें तो 8 8 जा 64 होता है, इसलिए 4 नहीं मिला। अगर यहाँ मिलाएं 5 8 जा 40 होता है, नहीं मिला। 6 8 जा 48 होते, नहीं मिला। और 10 8 जा 80 होते। किसी भी सीरीज में ये समूह नहीं मिल रहा है। देखेंगे दूसरा टाइप लगेगा। अगर 4 को इसने 32 लिखा है, अगर 4 को 32 लिखा है, यानी
4 को 32 लिखा है तो 4 को 30 लिखा है, यानी 4 का क्या किया इसने, सबसे पहले क्यूब किया है 64 और 64 में इसका 2 का भाग लगाया है तो 32 मिला है। ठीक है, वैसे ही इसका क्या करेंगे, 8 का क्यूब निकालेंगे, 8 का क्यूब निकालेंगे, 8 का क्यूब कितना होता है 512 और उसमें 2 का भाग लगा देंगे, यानी 2 2 या 4 कैरी 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा 11 और 2 5 जा 10 और 2 6 जा यानी 256, ये गलत हो। ठीक है, बी देखेंगे 5 का वर्ग कितना होता है 125 और 125 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, ये भी गलत। अगला देखते हैं 10, देखिए 10 अगर 10 का क्यूब निकालें तो 1000 का होता है तो ये भी गलत हो रहा है, इसका निकालेंगे। अगर 6 का क्यूब निकालें तो कितना होता है 216, अगर 2 का भाग लगाएं तो 2 बन जा 2, 1 में भाग जाएगा नहीं तो 0, यहाँ कितना हो गया 16 यानी 8, 108, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब 48 को 60 लिखा है, क्या लिखा है 60, वैसे ही 86 को 100 या 64 को 42, 98 को या 144 या 78 को 904, देखेंगे 48 60, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस 12 है यानी सीरीज बनेगी 4 + 8, यानी इन दोनों अंकों को जोड़ यानी 12 हो रहा है और 48 में उसी संख्या में 40 यानी 12 को जोड़ दो तो हमें क्या मिला 64, यही सीरीज दिखानी है, यानी 86 100 यानी 8 + 6 14, 8 + 6 14 और 14 में 86 में जोड़ देंगे 6 और 4 कितना हो गया 10, कैरी 1, 8 + 9 + 1 यानी 10, 100 यानी यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, गेम को 20, 26, 14, 22 यानी गेम को क्या लिखा 20, 26, 14 यानी 22। देखिए जो मैंने उल्टी यानी विपरीत अंकों की सीरीज दिखाई थी उसी से ये क्वेश्चन है, यानी गेटवे यानी जी का उल्टा क्या होता है टी और टी का मान कितना होता है 20। ठीक है, आगे भी ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने। और ए टू जेड यानी जेड ए का उल्टा क्या होता है जेड और जेड का मान कितना होता है 26। ठीक है, एम मून यानी एम फॉर एम का विपरीत एन होता है तो एन का मान कितना होता है 14 यानी ई का विपरीत कौन होता है वी यानी वी का मान कितना होता है 22। वैसे ही टीम को बनाना है, किसको टीम को। देखिए टी का विपरीत कौन होता है जी यानी जी का मान 8 होता है और ई का विपरीत कौन होता है 22 यानी ई का विपरीत वी का मान कितना होता है 22। ठीक है, वी का मान कितना होता है 22। वैसे ही ए का मान कितना है यानी ए का उल्टा 26 और एम का मान कितना होता है एम का मान कितना होता है 19 यानी 14 होता है एन। ठीक है, यानी 8 to 2 इसमें ऑप्शन ये दिया, ऑप्शन गलत कर दिया है, ऑप्शन यही आएगा आंसर। ठीक है, कितना आएगा यानी टी का उल्टा होता है जी का मान होता है 8, ई का 4 उल्टा होता है वी यानी वी का मान होता है 22 और ए का उल्टा होता है जेड और जेड का मान होता है 26 और एम का उल्टा होता है एन का मान होता है 40। ठीक है, ऑप्शन गलत दे दिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 CFZ को HIU लिखा है तो JLS को क्या लिखेंगे। ठीक है, CFZ, C for 3, F for 6, Z for 26। ठीक है, वैसे ही HIU
ठीक है, H for 8, I for 9 और U for 21, ठीक है, -5 6 से यानी +3 और +5, ये सीरीज बनी। वैसे ही JLS किससे प्राप्त होगा, यहाँ एल लगाया है, ठीक है। तो J का मान निकालेंगे 10, J का मान 10 और L का मान 12 और S का मान 90, ठीक है। देखेंगे इसने पहले अक्षर में +5 किया है, तो हमें यहाँ क्या करना है -5, क्योंकि ये उल्टा वाला पद दिया है, यानी -5 करेंगे तो कितना होगा E, 5 बचेगा, 5 किसका मान होता है E का, ठीक है। ऐसे ही +3 किया है तो यहाँ क्या करेंगे -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 किसका मान होता है I का, ठीक है। 19 में ये अगर -5 कर रहा है और उल्टा क्वेश्चन दिया है तो इसका यानी -5 तो हम यहाँ +5 करेंगे और 19 में +5 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 90 + 5 और 24 कितना हो जाएगा 24, और 24 किसका मान होता है x का, तो EIX जिस ऑप्शन में होगा तो वही हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी EIX, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गॉड को DQ/W लिखा है तो TRES को PSDU लिखेंगे या RSDW लिखेंगे या HUMO लिखेंगे या QTCB। देखेंगे GO80 को इसने लिखा है DQYW, G for 7, O for 15, A for 1 और T for 20, D for 4 और Q for 17, 25 और W यानी 23, ठीक है। यानी 7 में से -3 करो तो 4 मिला, यानी यहाँ +2 कर दिया तो कितना हो गया, यहाँ क्या कर दिया 1 से 25 यानी -2 और 20 से 23 कर दिया तो +3, ठीक है। -3 +2 -2 +3, ठीक है। अब क्या करना है TRES, तो T for 20, R for 18, E for 5, S for 90। पहली सीरीज में इसने -3 किया, -3 करेंगे तो -3 यानी 20 में से 3 जाएगा तो 17, और 17 किसका मान होता है Q का, किसका मान होता है Q का, ठीक है। +2 करना है यानी 18 में +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, और 20 किसका मान होता है T का 30। अब क्या करना है -2, अगर इसमें -2 करेंगे यानी E में से यानी 5 में से 2 जाएगा 3 किसका मान होता है C का, ठीक है। आगे S यानी -3 +2 -2 यानी हम क्या करना है +3, और इसमें 19 में +3 करेंगे तो 19 में +3 करेंगे तो यानी 20 यानी 22, और 22 किसका मान होता है V का, यानी QTCB ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामो तो इसने बना दिया SCPS, ठीक है। R for 18, A for 1, M for 13, O for 50, S for 19, P for 50, C for 3, S for 90। यानी यहाँ देखेंगे तो +1, यहाँ देखेंगे तो +2, यहाँ देखेंगे तो +2 और यहाँ देखेंगे तो +4, ठीक है। यानी 1 +2 +2 +4, ठीक है। तो यहाँ बनाएंगे VHMJ, V for 22, X for 24, M for 13, J for 10, ठीक। अगर +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, और 23 किसका मान होता है W, ठीक है। 24 यानी प्लस करेंगे यानी 24 और 2 26, और 26 होता है Z का, और प्लस
2 करेंगे यानी 13 यानी 15 होता है O का, और +4 करेंगे यानी 14 किसका मान होता है N का, WZON, ठीक है। 13 वो 15 सॉरी यहाँ 16 वो 15 30 का मान 16 होता है, यहाँ +3 होगा सॉरी, तो यहाँ +3 करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा WZPN, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर को क्या लिखा है NUMBER, ठीक है। नंबर को क्या लिख दिया UNNYRE, नंबर को, ठीक है। ये तो देखो सीधे विपरीत दिखाई दे रही है, ठीक है। आर को इधर कर दिया, आर इधर कर दिया, ठीक है। ये तो उलट दी है, यानी एम का विपरीत एन और बी का विपरीत वी फॉर बॉय, यानी बी का वो वाई विपरीत हो गया, ठीक है। ये सीरीज बनाई। एक सीरीज और दी है हमें, यानी मदर को क्या लिख दिया OMGSRE, तो फिंगर का हमें बनाना है, यानी मदर वाले को फॉलो करेंगे MOTHER को इन्होंने बना दिया OMGSRE, ठीक है। देखो यहाँ से आर को खींच दिया, यहाँ से कर दिया, यानी ओ को इधर कर दिया और एम को इधर कर दिया, और टी का उल्टा होता है यानी गेट वे, यानी गेट से जी, टी से हमने जी बना दिया, और एच का यानी हिज से एस, ठीक है। फिंगर ऐसे किसे बनाना है, फिंगर को, फिंगर FINGER, ठीक है। यहां से देखो आई को लाएंगे इधर, एफ को लाएंगे और एन का विपरीत एम और जी का विपरीत टी, यानी और आर उधर, यानी IFMTRE, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे CKO को क्या बना दिया FML, यानी C for 3, K for 11, O for 50, ठीक है। F for 6, 14, L for 12 देखेंगे, यानी +3 किया, ठीक है। 11 +3 किया, 15 से 12 किया तो -3 कर दिया, ठीक। ऐसे ही किसे बनाना है FLP से इन्होंने बनाया IOM, F for 6, L for 12 और F का मान कितना होता है, यानी सॉरी P for 60 देखेंगे। I का मान 9, O का 15 और इसका कितना होता है M4 यानी 30 देखेंगे। यहाँ भी +3 दिया, यानी 12 से 15 हो गया, तो ये भी +3, ये भी +3 और ये P यानी 13 यानी -3, ठीक है। यानी क्या सीरीज बन रही है, 2 बार +3 -3, वैसे ही किसे बनाना है DPQ। D का मान कितना होता है 4, P का मान कितना होता है 16, Q का 17, ठीक। अगर इसका +3 करेंगे तो 7, और 7 किसका मान होता है, यानी G का। और इसमें 19 करेंगे तो 19 यानी 16 + 3 19 किसका मान होता है S का, ठीक है। अगर 17 में -3 करना है किसका मान, यानी 14, 17 में से 3 जाएंगे तो 14, और 14 किसका मान होता है N का। तो क्या आएगा हमारा आंसर GSN, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शो SHOW, ठीक। शो को इन्होंने लिखा है OWHS, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में और जिन क्वेश्चनों में हमें परिवर्तन किया हुआ संख्या, यानी जो अक्षर यहाँ है वही अक्षर यहाँ है, तो हमें क्या करना है, अक्षर आगे पीछे पलट के देखना है। यानी
यानी पहले अक्षर को उन्होंने लास्ट में पहुंचा दिया। ठीक, पहले अक्षर को लास्ट में पहुंचा दिया और सबसे लास्ट वाले को दूसरे नंबर पर और दूसरे वाले को तीसरे नंबर पर, यानी 1 2 3 4। ठीक है, फिर उन्होंने सीरीज बनाई 4 2 और सॉरी यहाँ 1 आएगा, एस का मान 1, यानी एस 1 है, एच 2 है और 4 यानी डब्ल्यू का मान क्या है, सॉरी 4 और ओ 3। ठीक, वैसे ही एफ ओ यू एल, ठीक है, 1 2 3 4 क्रम दे। ठीक है, फिर सबसे पहले हमें किसे लेके आना है, 3 को यानी यू। ठीक, फिर किसको लेके आना है, 4 वाले को एल, फिर किसको लेके आना है, 2 वाले को यू यानी एफ, यू एल ओ एफ, यू एल ओ एफ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे और 23 यानी टर्न आईपी को इन्होंने लिखा है क्यू टी एस क्यू जेड ओ, क्यू का मान टी का मान 20, यू 21, आर 18 एंड 14, आई 9 और पी का मान 16। ऐसे इसका लिखेंगे क्यू 17 यानी -3। ठीक है, 20 यानी -1, एस 19 -1, फिर क्यू 17 यानी +3। ठीक है, जे का मान 10 यानी +1 और जे ओ और ओ का मान होता है 15 यानी -1, ओ 15 पी 16 सही है, -1 हो रहा है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे रेडिस R18, ए का मान 1, D4, I9, S19 और H क्या है 8। ठीक है, 19 में -3 करेंगे 18 में तो 15 किसका मान होता है, O का। अगर इसमें -1 करेंगे तो Z आएगा और इसमें -1 करेंगे तो 3 यानी C आएगा। ठीक है, और C आएगा। फिर देखेंगे आगे 14 यानी 14 को क्या किया +3 यानी इसमें +3 कर देंगे 12 और 12 मान होता है L का। ठीक है, L का होता है। फिर देखेंगे I यानी S 19 में +1 किया 20 यानी T और H 8 है, इसमें मान -1 करेंगे तो G ये आएगा OZ C LTG OZ LCD। रेडिस टर्न अप 20 21 18 14 19 यानी C। ठीक है, OZCLTG। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन। अगला देखेंगे वानर क्या है, वानर अगर बड़बड़ाता है तो ऊंट क्या करेगा, घुरघुर, मिमियाहट, करहना या तुच्छ। ठीक है, अगर वानर बड़बड़ाता है तो ऊंट का क्या है, घुरघुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे अखरोट। ठीक है, किसमें बंद होता है, सेल में। तो केला किसमें होगा, छिलका या हरा या फल या पका हुआ। तो ठीक है, जिस प्रकार अखरोट एक सेल के अंदर बंद होता है वैसे ही केला किसमें बंद होता है, छिलके में। ठीक है, अगला देखेंगे और चार मीनार कहाँ है, भारत में। तो पिरामिड कहाँ है, वेटिकन से, कनाडा, इंग्लैंड या मिस्र। चार मीनार भारत में है, उसी प्रकार पिरामिड कहाँ है, मिस्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दयालु परोपकारी। परोपकार कौन कर सकता है, दयावान आदमी। ठीक है, उसी प्रकार विलाप कौन करेगा, कोई दुखी व्यक्ति या सत्य या क्रोध या प्रसन्नता। ठीक है, जिस प्रकार दयालु आदमी
परोपकार कर सकता है, उसी प्रकार दुखी आदमी भी क्या करेगा, विलाप। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। ये भी ग्रुप वाले क्वेश्चन हैं, यानी दस्ताने कहाँ पहने जाते हैं, हाथों। ठीक है, दस्ताने कहाँ पहने जाते हैं, हाथों में। तो गर्दन पट्टा, मोजे, पांव, टाई कमीज, कोट जेब। ठीक है, जिस प्रकार दस्ताने हाथों में पहने जाते हैं, वैसे मोजे कहाँ पहने जाते हैं, पांव। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऊष्मा सूर्य, ऊष्मा किससे प्राप्त होती है, सूर्य से। ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से। वैसे ही घर, छत, गलत। ठीक है, विटामिन यानी फल से हमें क्या मिलते हैं, विटामिन। सवारी, कार, वातावरण, आर्द्रता। जिस प्रकार सूर्य से ऊष्मा मिलती है, वैसे ही फल से हमें क्या मिलते हैं, विटामिन। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेन क्या है, पेन, PAN। पेन को TDM, P16, ये 1, ये 40। ठीक, और ये 20 हो गया, ये 4 हो गया, ये 13 हो गया। यानी 16 से 20 हो रहा है तो +4, और यहाँ 4 हो रहा है तो +3, और इससे क्या हो जाएगा, 14 से 13 यानी -1। ठीक है, उसी प्रकार डिल KMG यानी GIL, ऑप्शन 1 चेक करेंगे, यानी G7, I9, L12। वैसे ही KMG, K11, M13, G7, यानी यहाँ भी +4 हो रहे हैं। ठीक है, 19 में और यहाँ भी +4 हो रहे हैं, तो ये सीरीज गलत। अगला ऑप्शन चेक करेंगे, हॉट को KLG बना रहा है, यानी H से K, यानी H कितना है, H8। ठीक है, वो 15, T 20, और ये हो जाएगा 12, 11, ये 12, ये 7, यानी कितना होगा, 8 से 11 करेंगे तो +3, ये भी सीरीज गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 चेक करेंगे, MAN को PAM। ठीक, M का मान 13, A का मान 1, 40, ये P16, 1। ठीक है, और ये हो जाएगा MNN 30। ठीक, यहाँ कितना होगा, +3, यहाँ कोई प्लस नहीं हो रहा, यहाँ कितना हो रहा है, -1, ये भी मिल रहा। तो क्या करेंगे, SIP को लिखेंगे WLO। S का मान 90, I का मान 9, T का 60। वैसे ही W का मान कितना होगा, 23, L का मान 12, और O का मान कितना होगा, 50। ठीक है, और इसका मान 19 + 4, 9 में क्या हो रहा है, +3, फिर -1, यही 4 + 3, 4, 3, -1 की इसमें सीरीज लग रही थी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर जिस प्रकार अस्पताल से संबंधित है, वैसे ही राज्यपाल राष्ट्रपति से संबंधित है, या संग्रहालय आगंतुक से है, या अध्यापक विद्यालय से है, या पर्यवेक्षक अधिकारी से। ठीक है, जिस प्रकार कार्य डॉक्टर अस्पताल में करता है, उसी प्रकार अध्यापक कहाँ करता है, विद्यालय में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने एनालॉजी के कराए। अक्षर नंबर यानी शब्द सदस्यता से पूरी कंप्लीट सीरीज कराई, और इसमें अगली क्लास होगी वर्गीकरण से। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।